जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और मैं पाकिस्तान में एज ए कंसल्टेंट नेट्रिशन काम कर रहा हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं बात करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर कि साइंस ऑफ हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक के साइंस क्या होते हैं, उसके मुताबिक मैं आपको अवेयरनेस दूँगा। तो सबसे पहला देखिए, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि क्या इसको हार्ट अटैक हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी आते हैं या फिर कुछ यंगस्टर्स होते हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं और आके कह रहे होते हैं कि जी हमारी चेस्ट में पेन हो रहा है। अब आपने देखना क्या ये हार्ट अटैक है या फिर ये किसी और प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, हर चेस्ट में पेन जो है ना, दो मेन वजह से हो सकता है, या तो हार्ट अटैक हुआ है या फिर जी गैस ट्रबल की वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, क्या ये गैस ट्रबल की वजह से पेन हो रही है चेस्ट में या फिर ये हार्ट अटैक की वजह से पेन हो रही है। आपने पर्सन से पूछना है कि क्या आपने कोई सिरप वगैरह इस्तेमाल किया था गैस का, जो कि आपको गैस हो रही हो तो, या फिर आपने कोई फ्रिज से निकाल के ठंडा दूध वगैरह पिया था। क्या अगर वो पर्सन कहता है जी मैंने पिया था, मुझे लगा कि गैस हो रही है, मैंने गैस का कोई सिरप भी पी लिया है, गैस की कोई गोली खा ली या मैंने दूध वगैरह भी पिया, तो जी मेरे सिम्टम नहीं ठीक हुए, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक ही हुआ है। लेकिन अगर पर्सन ये कहता है कि जी मैंने दूध पिया या मैंने गैस की गोली खाई या सिरप पिया तो जी मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए, मेरी छाती की जो दर्द थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो इसका मतलब उसको गैस ट्रबल की वजह से ही पेन हो रही थी चेस्ट के अंदर। लेकिन अगर वो नहीं होता, तो अगर उसने सिरप पिया था या उसने कोई भी गोलियां वगैरह खाई थी उससे गैस की, तो उससे नहीं उसकी सिम्टम्स ठीक हुए चेस्ट पेन के, तो इट्स मीन उसको हार्ट अटैक ही हुआ है। देन फर्दर ये हमारे पास आता है कि चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाती है। चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रही होती है, खासकर सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो आपके जो स्टर्नम होता है, जहाँ पे आपकी जो रिब्स आके मिलती हैं, जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है उसको। और जो बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है और साथ में क्या है, ये इंटरमीडिएट पेन होती है, कभी आती है कभी जाती है, इस तरह की पेन हो रही होती है। कभी या तो इसके अंदर कभी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है या बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो जाती है, इस तरह की पेन हो रही होती है। देन फर्दर हमारे पास आ जाता है, तो ये जो पेन होती है थ्रॉम्बिंग पेन होती है, ऐसे जैसे कोई ना मार रहा है, कोई जो ना जिस तरह ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, इस तरह से करके ना कोई हथौड़े मार रहा है, थ्रॉम्बिंग पेन हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। देन फर्दर आपके पास इसके अंदर जो है, ये जो पेन होती है, जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है खासकर पे, ये रेडिएट भी कर सकता है। समटाइम्स ये रेडिएट कर जाता है, बैक पे होना शुरू हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट हो जाती है पेन। देन आपके जो जाज़ हैं, जो आपका लोअर जा है, खासकर इसके अंदर पेन जो है आना शुरू हो जाती है, डिस्कम्फर्टनेस जो है वो इसमें आना शुरू होती है, लोअर जा के अंदर आना शुरू हो जाती है, लेफ़्ट साइड पे आना शुरू हो जाती है आर्म के। देन फर्दर जो है वो जैसा मैंने कहा बैक पे पेन होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स इसमें एक और साइन भी आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाता है, पर्सन को सांस कम आना शुरू हो जाता है। पेशेंट जब सफोकेशन फील करना शुरू करता है तो उसको प्रॉपर्ली तौर पे सांस नहीं आ रहा होता। देन फर्दर कुछ ऐसे साइन भी जिसमें नॉशिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को मतली और उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मतली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। इसके बाद कि जी उसकी जो पल्स है, मिसिंग पल्स स्टार्ट हो जाती है, उसकी पल्स जो है मिस करना शुरू कर देती है, पल्स आती है जाती है, पल्स आती है जाती है, फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी आती है कभी जाती है, ज़्यादातर मिसिंग पल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद पर्सन को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग इस तरह हो रही होती है, माथे पे पसीना आ रहा होता है, जिस्म पे पसीना आ रहा है ज़्यादा, तो स्वेटिंग इस कंडीशन में बहुत हो रही होती है। देन फिर फर्दर ये होता है कि दिल ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे किसी ने पकड़ के निचोड़ दिया, बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही होती है हार्ट रीजन के ऊपर या हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही होती है, ऐसा लगता है ग्रैस्प किया हुआ है, ग्रैस्पिंग पेन भी आप कह सकते हैं, या ऐसा फील हो रहा होता है जैसे किसी ने पकड़ के अच्छे से निचोड़ दिया हुआ है, इस तरह से फील हो रहा होता है हार्ट का। अच्छा, अब आपने कहा अगर आपके अंदर ये सारे साइंस किसी में देखने को आपको मिल रहे हैं या आपके अंदर भी ये फील हो रहा है आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आसपास कोई भी अगर पर्सन है तो उसको बुलाने की कोशिश करनी है, या फिर नहीं है तो आपने डायरेक्ट ना जो आपके पास जो एम्बुलेंस का नंबर है या जो आपके पास रेस्क्यू है, आपने वो उसका नंबर डायल करना है, ठीक है, 1111 को आप जो है वो बुला सकते हैं। फर्दर क्या है कि जी अगर आपको क्योंकि 3 से 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल जो है वो पहुंचना है, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन शुरू किया जा सके और आपकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। अब ट्रीटमेंट में क्या है कि जी हम जैसे आपको टीपी इंजेक्शन लगाया, जैसे आपके एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, आपकी जो रीवेस्कुलराइजेशन की जा सके कि और आपके जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि आपकी जान जो है वो बचाई जा सके। 1 घंटे के अंदर अंदर ये है कि जी आपको हॉस्पिटल पहुँचना है कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाए। तो ये कुछ साइंस थे
कि आपको ये इसमें मालूम हो सकता है कि क्या वाकई में हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ साइंस जो थे ये आपको बता सकते हैं कि जी हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।